सताई जा रही है जिस कारण उदास मन से आप बैठे। वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर की पत्नी माता सत्यवती के गर्भ से योगीराज व्यास का जन्म हुआ था। वेदों का विस्तार करके अलग अलग ऋषियों को दिया। ऋग्वेद मुनिपैल को, सामवेद जैमिनी को, यजुर्वेद वैशंपायन, अथर्ववेद सुमंतु को दिया और इतिहास पुराण मेरे पिता रोमहर्षण को दिया। सूत महाराज जी शौनक जी को बतला रहे हैं। फिर भी मन में संतोष नहीं है। 17 पुराण की रचना कर डाली, मन में संतोष अभी भी व्यास जी को नहीं है। महाभारत की रचना कर डाली, संतोष नहीं है। तभी जो है नारद जी का आगमन करने के बाद जो है स्वागत सत्कार, और जब सत्कार हुआ तो नारद महाराज के कहे जाने पर सुंदर क्या कहे, अते का कर रचना कर डरे हंसना, एक ठनौ रचना कर देते कि नारद महाराज जब कहे ना तो व्यास महाराज थोड़ा नाराज हो गए थे। कही कि तय मोर उपहास करथस का, ये तो 17 ठन लिख डरे हम, कोनो पढ़ैया लिखैया नहीं है, न बेटा है न बेटी है, का कर हो ते का लिख के ऐ मतलब बांटू तो कौन पढ़ी। नारद महाराज ने कहा कि जितने ग्रंथ का आप रचना किए ना वो सब जो है इतिहास पुराण की दृष्टि से रचना किए हैं। अब भगवान को ध्यान में रख करके आप रचना करिए, भगवान को दृष्टि में रखकर कथा लिखिए। बाकी सब व्यथा, बाकी सब वृथा, भगवान की कथा ही कथा है। देखो व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में ना दासी पुत्र था, लेकिन भगवान की कृपा के कारण आज मैं जो है करतल वीणा लेकर के ब्रह्मा जी के गोद से मानस पुत्र के रूप में जन्म लिया हूँ। पूर्व जन्म का
वृत्तांत बतलाए, पूर्व जन्म में क्या क्या करते थे और कैसे माता का वियोग हुआ और दासी पुत्र का कैसे संतों के साथ समागम हुआ और समागम के साथ उनके जूठा पत्रावली भोजन करने से नारद महाराज का हृदय शुद्ध हुआ। एक जंगल में गए और जाकर के जब ध्यान लगाए ना तो परमात्मा का दर्शन हो गया, रोम रोम हर्षित हो गया। और तब जो है भगवान पुनः अंतर ध्यान हो गए और आकाशवाणी में कहा कि नारद, अभी तो जो शरीर में तुम्हारे मेरे प्रतिबिंब का तुमको झांकी का दर्शन हुआ ना, वो कुछ क्षणिक था बेटा। अब जो है इस शरीर में तुम मुझे दर्शन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अब बेटा ये शरीर जब छूट जाएगा ना तब दूसरे शरीर में मुझे दर्शन करोगे और मेरा परम भक्त पार्षद बनोगे। आकाशवाणी सुन करके समय का इंतजार करने लग गए, देह का त्याग किए। जब सृष्टि का प्रलय हुआ और सारा सृष्टि ब्रह्मा के श्वासों के द्वारा ब्रह्मा में समा गया। एक कल्प का ब्रह्मा का दिन होता है और एक कल्प की रात्रि होती है। ब्रह्मा जी जब जागते हैं ना तब पुनः सृष्टि का जो है सृजन करते हैं। फिर सृष्टि निर्माण किया और जब सृष्टि निर्माण का कार्य आरंभ हुआ तो मैं मानस पुत्र नारद जी भगवान ब्रह्मा के गोद से उत्पन्न हुआ हूँ और ये 7 स्वर का वीणा मुझे प्राप्त है। मेरी गति कहीं भी रुकती नहीं है, अबाध गति से चलने वाला हूँ। ये कब हुआ? कि ये भगवान की भक्ति के कारण हुआ व्यास जी। तो ऐसा करिए, आप भगवान को दृष्टि में रखकर श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ करिए। भगवान को जो है दृष्टि में रख करके जब जो है कथा करेंगे ना तब जो है आपके मन को संतोष मिलेगा। और इस प्रकार कह करके श्लोक दिया। चतुश्लोकी भागवत 4 श्लोकों का भागवत है। अहमेवाग्रे समेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत्परं पश्चादहं यदेतच्च सोऽशिष्येत सोऽस्म्यहम्। 4 श्लोक दिए और व्यास का काम ही विस्तार करना है और इन 4 श्लोकों का विस्तार किया। 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद वाली दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का बोले भागवत महापुराण की जय। अब जब व्यास नारायण ने भागवत की रचना कर डाली ना तब जो है मन को संतोष मिला और जब मन को संतोष मिला तो अब जो है सीखने वाले का इंतजार होने लग गया। सीखने वाले कौन? दृष्टि गया सुखदेव महाराज के ऊपर, जो पूर्ण कृत्य है, अपेत कृत्य है, कृत कृत्य है। अब आती है कथा सुखदेव महाराज की। क्यों? सुखदेव महाराज केवल ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं, ब्रह्म दृष्टा भी हैं। पूर्ण कृत्य हैं, अपेत कृत्य हैं। सुखदेव जी का जन्म के विषय में बतलाते हैं। एक बार की बात है, सती मैया ना, सती मैया का सब कथा सुने हैं, जानते हैं कि किस प्रकार पति के बात को न मानने के कारण पिता के घर में जाकर के इस शरीर को जलाना पड़ गया जी। नारद महाराज एक बार भगवान भोलेनाथ का दर्शन किए और माता सीता
पार्वती का दर्शन किए और ना चिढ़ा दिए जी। माता पार्वती को क्या चिढ़ाए कि देखो तो माता, ये बाबा जी ना ये गले में क्या धारण करते हैं पता है तो ना? ये ना काकर गला एक कोने दिल पूछ के देख तब पता चल ही। संध्या काल का समय भगवान कैलाश में विराजमान नंदीगढ़ों के साथ माता पार्वती कहे कि महाराज सुनत थोड़ा गुफा कूद अंदर में जाबे का। कैसे देवी? कहे कि एक ठन परम गोपनीय बात पूछना है महाराज। कहे कि का? कहे कि अब अंदर जाबे तब तो उठिया हूँ। भगवान भोलेनाथ को जैसे अंदर लेकर गए ना तो पूछने लग गए कि कस महाराज ये तो बता, ये अक्का का मुंडिक माला काकर पहने रही था? बाबा जी कहे अरे देवी ये भी बताए समय नो है। हाँ, लेकिन माता मानी नहीं। स्त्री हट, राज हट, बाल हट, बड़ा कठिन हट होता है मेरे भाई। कहे कि बतावे तबे ठीक है, नहीं सांझ कन के भात था चुरे नहीं। हाँ सोच ले। भगवान भोलेनाथ कहे बताए पड़े ही दिसे लागत कैसनो करके अब सुनाए जाए। कहे कि देवी सुनो, ये और किसी का मुंड का माला नहीं है, तुम्हारे ही मुंड का माला मैंने धारण कर रखा है। कैसे महाराज? तो तय कैसे मुंडिक मालल पहने हैं और मैं कैसे रह रही जन्म था मर था? कहे कि देवी तुमने अमर कथा का श्रवण नहीं किया है ना, इसलिए जो है। हाँ, अमर कथा ये का होते भगवान? कहे कि जो अमर कथा सुन लेता है ना देवी, वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ, मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकता। तो अतेक दिल ने मोल सुनाए काबर नहीं है? वह नारद हमोल बता दे तो मौका मिल गए, नहीं कैसे करते हो? चल अभी मोल अमर कथा सुनाबे महाराज। हाँ, जब अमर कथा सुनाने की बात बोले ना तो देखो देवी ये कोई छोटा मोटा कथा नहीं है, इसके लिए समय चाहिए, जगह चाहिए, वक्ता चाहिए और श्रोता भी चाहिए। सहज में सुनाने का नहीं है। हाँ, तो कहे कहाँ सुनबो? तो चल जंगल कुती चलो, पहाड़ में चलो, जहाँ कोई न रहे वहाँ सुनना देवी। और सुंदर वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान भोलेनाथ डमरू बजाना प्रारंभ किए। भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, पार्वती पति शंभो की जय जय, पार्वती पति
निर्जन जगह में माता पार्वती को ले गए और जैसे डमरू बजाना प्रारंभ किया 14 सूत्र निकला है। 14 सूत्र कौन कौन से? ऐ उर्रिली कियो चेवर ठवलनम गणम जबे घड़दस कपछट तरतो कपय सतरहल। 14 सूत्र निकला है डमरू से। लेकिन पहले बार जब डमरू बजा ना तो जो पक्षी थे ना वो उड़ गए, लेकिन एक जो है अंडा सड़ गया था, सूख का अंडा सड़ गया था। एक डमरू जब बजा ना तो उसमें जो है जीव बनने लग गया, और जब दूसरा डमरू बजा ना तो सब जीव जंतु चले गए तो उसमें जीव बन गया, और तीसरा डमरू बजा ना तो वो सूख जन्म लेकर के बैठ गया। अब इधर जो है कथा कहना प्रारंभ किए भगवान भोलेनाथ। देवी अमर कथा सुनना है ना, सुनो। और सुंदर जब अमर कथा कहना प्रारंभ किए, जब अमर कथा कहना प्रारंभ किए ना तो माता पार्वती को कह दिए कि देखो ये अमर कथा है देवी, और सुनते सुनते ना हुंकारू देते रहना, मेरा आंख बंद हो जाएगा। हाँ, क्यों? क्योंकि जब कथा में रम जाओ ना तो आंख बंद हो जाता है। तो हुंकारू देते रहना देवी, मैं कथा कहना प्रारंभ करता हूँ। अब जब कथा कहना प्रारंभ किए ना, माता पार्वती जो है हुंकारू देने लग गए। लेकिन कुछ देर बाद माता पार्वती को जम्भाई आई और वो सो गए। सुखदेव महाराज जो सुख के रूप में जन्म लिए थे, बोले सुखदेव महाराज की जय। और सुखदेव महाराज कथा का श्रवण करना प्रारंभ कर दिए, और माता पार्वती तो सो गए, उसके जगह पे जो है हामी भरने लग गए, हुंकारू देने लग गए। हाँ हाँ, कथा पूरा हो गएगा। हाँ, भगवान भोलेनाथ ना जब आँख खोले तो देखे कि माता पार्वती सोई है, और ये हामी भरने वाला है कौन? नजर दौड़ाए तो देखे सूक पक्षी जो है बैठा हुआ पीपल के वृक्ष में हुंकारू दे रहा है। भगवान शंकर के ही कि अरे मारी डर हूँ तोला, और त्रिशूल लेकर के दौड़ाने लग गए, और दौड़ाते दौड़ाते कहाँ पहुँच गए? व्यास पत्नी के उदर में पहुँच गए। जैसे जम्भाई लिए और सुखदेव मुनि जो है सूक के रूप में उसके गर्भ में प्रविष्ट कर लिया। भगवान शंकर बैठ गए जी, त्रिशूल लेकर बैठ गए। ते कतकबीर निकलवे ने शुद्ध एकरे सब में मार हूँ। व्यास नारायण कहे कि कस भगवान तो ओकर से ती मोर बाइल काबर मारबे जी, मेरे पत्नी को क्यों मारोगे? जब निकलेगा मार ले नर भाई। ये कि ये अमर कथा सुन लिया, इसको मारे बिना छोड़ूंगा नहीं। व्यास नारायण कहे कि सुनत है, अरे भगवान खुद कहा था अमर कथा सुने के बाद आदमी मरे नहीं, और खुदे मारे बरे आगे त्रिशूल धर के। ये तो अमर कथा सुने फिर मर ही कैसे? भगवान शंकर के अरे कैसे भोरा हो गए, तीसरे लाख थे मही मार दूं तो फिर मोरे बनाए नियम गड़बड़ हो जाए, है ना। अमर कथा सुन लिया है तो मारने से मरने वाला नहीं, और जब मर गया आपके मारने से फिर अमर कथा नहीं रह जाएगा। क्या करना चाहिए? कहे कि अब क्या करना चाहिए? अब घर चले जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ कैलाश की ओर चले गए। 16 साल बीत गया, गर्भ से सुखदेव मुनि का प्राकट्य नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि गर्भ में जो ज्ञान मिलता है उस ज्ञान को हम लोग जो है भूल जाते हैं।
शरीर में कोई रोग अवस्था आ गया है, उस समय जो मन में चेतना आती है, ज्ञान आती है, उस ज्ञान को हम लोग याद नहीं रख सकते, भूल जाते हैं। और शमशान भूमि में जो ज्ञान मिलती है, उस ज्ञान को हम लोग भूल जाते हैं। यदि वही ज्ञान रह जाए हमेशा, तो हम जो है जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूट जाएंगे। व्यास पत्नी के उदर में सुखदेव मुनि 16 वर्ष तक रहे। व्यास नारायण बार बार निवेदन करने लग गए कि कहे कि बेटा, अब अपने माता को ज्यादा परेशान मत करो, अब तो जो है निकल जाओ, अपनी माता को कब तक जो है परेशान करोगे। तब जो है सुखदेव मुनि का वचन क्या कहे कि देखिए पिताजी, मैं जन्म लेते ही ना सीधा अपने कार्य के लिए निकल जाऊंगा, और पुत्रवत प्रेम आप दिखाओगे तो मैं रुकने वाला नहीं हूं। मुझे यदि रोकने की कोशिश करोगे ना तो मैं रुकने वाला नहीं हूं। अरे कहे भैया निकल तो जाओ, नहीं रोकूंगा। और सुंदर सुखदेव मुनि का प्राकट्य हुआ। बोलिए सुखदेव महाराज की, बोलिए व्यास नारायण भगवान की। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दुस्ताम् सर्वभूतं हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। और जैसे सुखदेव मुनि का प्राकट्य हुआ, यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। जैसे ही जंगल की ओर जाने लग गए सुखदेव जी महाराज, व्यास नारायण भगवान पीछे पीछे दौड़ने लग गए जी। हाँ, 16 वर्ष के बालक, दिव्य तेज शरीर में, और जब भागने लग गए ना सुखदेव जी महाराज, तो हा पुत्र करके व्यास जी दौड़ पड़े। सरिता में ना कुछ कन्याएं स्नान कर रही थी। सुखदेव मुनि को देखे ना तो वस्त्र से अपना अंग ढके नहीं, लेकिन व्यास जी को देखे ना तो अपना वस्त्र खींच करके अपने अंगों को ढक लिया जी। व्यास जी ने कहा कि अरे देवियों, मुझे देख करके वस्त्र ढक रहे, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मेरे पुत्र 16 साल का युवक है, उसको देख करके आपने तन क्यों नहीं ढका। कहे कि महाराज, जिस व्यक्ति को स्त्री पुरुष का भान होता है ना, जो अंतर करता है उसके सामने पर्दा करना चाहिए। वह तो पूर्ण कृत्य है, अपेत कृत्य है, कृत कृत्य है। ऐसे सुखदेव मुनि को बारंबार नमस्कार करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे
सुखदेव महाराज निकल पड़े जी जंगल की ओर, और जंगल में जाकर के एक वट वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ पद्मासन लगा करके अर्धोन्मिलित कमल नयन ध्यान लगा कर बैठ गए। इधर विरह कातर होकर के हा पुत्र करके सुखदेव महाराज के पीछे व्यास नारायण दौड़ने लग गए। तब वृक्षों ने कहा कि हे व्यास, तुमको पुत्र मोह में आसक्ति शोभा नहीं देती, और तुम तो संत हो। संत तो परमार्थ के लिए जीता है, अपनों के लिए संत जीता नहीं है। वृक्ष पत्थर मारने पर भी फल देता है, उसी प्रकार संत होता है। अपकार करने वाले के ऊपर उपकार कर देता है, वो है। बोले वृंदावन में हरिलाल की। संत तो वो होते हैं, तुम्हें पुत्र मोह में इस प्रकार रोना शोभा नहीं देता महाराज। व्यास नारायण समझ गए और घर की ओर वापस चले गए। लेकिन भागवत की रचना करने के बाद जो पूर्ण संतुष्टि मिली थी, अब कोई सीखने वाला नहीं रह गया। कथा को जब लिख लिए तो सुनने वाला चाहिए, और सुनने वाला मिल गया तो सुनाने वाला भी तो चाहिए। कथा लिख लिए, न सुनाने वाला है न सुनने वाला है। सुखदेव महाराज सोचने लग गए कि ये कथा मैं सिखाऊं तो सिखाऊं किसको। मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, अब मैं कथा सुना नहीं सकता। लिख तो दिया हूं। दृष्टि घुमाई तो नजर गया अपने ही पुत्र सुखदेव के ऊपर। कहे कि व्यास जी ने अपने शिष्यों से कहा कि हे बेटा सुनो, ये भागवत का ना कुछ श्लोक रट लो, और जब जंगल जाना ना गायों को चराने के लिए, तो श्लोक गाना अधूरा गाना। जब कोई मिल जाए पूरा गाने के लिए कहने वाला, तब पूरा करना। व्यास शिष्य जंगल चले गए, गायों को चरा रहे हैं, और मंद मंद स्वर में मंदाक्रांता छंद में गा रहे हैं। मंद मंद गाया जाता है, जिस प्रकार शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम। ये मंदाक्रांता छंद है, इसको मंद मंद गाया जाता है। उसी प्रकार भगवान के ध्यान का एक मंत्र है। कौन सा? वरहा पीडम नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं विभ्रद्वासः कनककपेशं वैजयन्तीं च मालाम्। कानों में जब सुनाई दिया ना, व्यास नंदन सुखदेव महाराज के कानों में पूछने लग गया, सुनो तो बालको इधर आओ। हाँ, कि ये किस संहिता का है, किस ग्रंथ का है, मैंने तो आज तक नहीं सुना। देखिए 4 वेद 17 पुराण 6 शास्त्र उनको याद था। सुखदेव महाराज को याद है, तबियत कहा थे मैं नहीं सुने कोनो बेर। व्यास शिष्य कहने लग गए कि महाराज आप कहाँ से सुनोगे, ये तो लेटेस्ट है कि ये अभी अभी इसका रचना हुआ है। अरे श्लोक बेटा आधा बोल रहे हो, श्लोक को तो पूरा करो। महाराज आपको पूरा सुनना है।
चलिए सुना देते। वरहा पीड़म नटवर वपोः कर्णयो कर्णिकारं विभ्रद्वासः कनक कपीसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रारवेणोऽधरसूधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं श्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। कहे कि महाराज मन को भाया। अरे मन को क्या भाया? हमारे मन को लुभाया। ये तो बताओ ये किस संहिता का श्लोक है? कहे कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण संहिता का श्लोक है महाराज। और भगवान का जैसे स्वरूप माधुरी का दर्शन किए और आंख बंद करके भगवान के ध्यान में लीन हो गए। हाँ, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। कानों में क्या है? कनेर के फूल है। सिर पे मयूर के पंख है। नटवर वपु है। विभ्रद्वासः कनक कपीसम वैजयंतीं च मालाम। और गले में वैजयंती की माला है। रंध्रार वेणो अधरशूधिया। और सुंदर अपने करार बिंद से बांसुरी बजा रहे हैं। ध्यान किए ना और ध्यान लग गया जी। व्यास शिष्य पुनः घर चले गए और बतलाए कि सुखदेव जी मुनि मिले थे और जब उनको सुनाए ना तो वो तो और ध्यानस्थ हो गए। अरे तो ऐसा करना, अब तो स्वरूप माधुर्य का दर्शन कराए ना, अब जो है स्वभाव माधुर्य का दर्शन कराइए। भगवान का स्वभाव कैसा है? फिर दूसरे दिन व्यास शिष्य जंगल गए गायों को लेकर के और भगवान के स्वरूप माधुर्य के जगह में अब स्वभाव माधुर्य का दर्शन कराने लग गए। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽहं कं वा दयालुं शरणं व्रजेऽहम्। अहो बकीयम स्तन कालकूटम। बकी, बकी किसको कहा गया है? बकासुर की बहन बगुले के रूप धारण करके आई थी ना। कौन? पूतना। हाँ, स्तन में कालकूट झर लगा करके भगवान को मारने आई थी। लेकिन मेरे प्यारे बिहारी जी ने अपने माता को जैसी गति प्रदान करनी है वैसी गति पूतना को भी प्रदान की है। हमको लगता है किसी को भगवान मार रहे हैं, किसी को तार रहे हैं, लेकिन भगवान के कर्म में अंतर दिखता है, फल में कोई अंतर नहीं होता। यशोदा को जो गति मिलनी चाहिए वही गति जो है पूतना को प्राप्त हुई है मेरे भाई। ऐसे सुंदर दयालु भगवान कृष्ण के चरणों में मेरा प्रेम हो जाए। ऐसे श्लोक को जब सुने ना, व्यास शिष्य जब पूरा श्लोक सुनाए तो महान आनंद से व्याकुल हो गए सुखदेव जी महाराज। कहे कि ये ग्रंथ जो है किसने लिखा और इसके प्रणेता कौन हैं? कहे कि इस भागवत संहिता के रचनाकार हैं वेद व्यास भगवान। बोले वेद व्यास भगवान की। जब वेद व्यास का शब्द निकला तो उठ खड़े हुए कि वेद व्यास हमारे पिता। हाँ, कहे कि तो इस संहिता पर मेरा पूरा अधिकार है। अभी जाता हूँ, वसीयत लिखवाता हूँ कि ये भागवत संहिता मेरे पुत्र को मिले, ऐसा वसीयत लिखिए पिताजी। धन संपत्ति के चाहने वाले सभी पुत्र हो जाएंगे, लेकिन संस्कार का
कोई वारिस बने वही जो है पुत्र है। ये कोई साधारण पुत्र का काम नहीं है। धन संपत्ति, धन दौलत, ऐशो आराम का मालिक बनने के लिए सब सोचते हैं, लेकिन कोई कहता है कि मेरे पिता इस चरित्र के आदमी थे, उसके हिसाब से मेरे को रहना है, ऐसा कोई सोचने वाला नहीं। धन संपत्ति को तो सब देखने वाले होते हैं। सुखदेव जी महाराज गए और कहे कि पिताजी वसीयत लिखिए और ये भागवत संहिता मेरे नाम कर दीजिए। परम आनंद से व्याकुल हो गए व्यास नारायण और संहिता को सिखाया। और जब सीख लिए सुखदेव महाराज तो भगवान ने सुंदर सुनने वाले भी बना दिए। कौन? गंगा के तट पर प्यासा। गंगा के तट पर प्यासा, ये कैसी बात है? हाँ, गंगा के जल से उसकी प्यास बुझने वाली नहीं थी। हाँ, परम भागवत महाराज परीक्षित की जो है कथा आती है। अब परम भागवत परीक्षित महाराज कैसे है? जन्म कर्म विलापनम। महाराज परीक्षित का जन्म, और परीक्षित के जन्म के पूर्व जो है किनकी कथा? ऐसे कुल में जहाँ भगवत भक्त पैदा होते हैं उसके कुल का कुछ ना कुछ जो है अवश्य ही पुण्य का कार्य रहता है। तब जो है ऐसे भगवत भक्त पैदा होते हैं। मानस में कहा है, सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर विहायना, तेहि नर उपज विनीत। सो कुल धन्य उमा सुनो, हे उमा सुनो, वो कुल धन्य है जिसमें ऐसे भगवत भक्त पैदा हो जाते हैं। और ऐसे परम भागवत के कुल में किनका जन्म हुआ है, महाभारत की कथा में प्रवेश करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मेरा आपकी कृपा से सब काम